पास मौजूद हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि यूब रिसर्च एक पंजाब गवर्नमेंट का प्रोविंशियल अदारा है, तो पंजाब की हद तक हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के जो दरियातवी के साथ एरिया है वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन वहाँ पे वो सारा कॉन्फ्लिक्ट एरिया कह लें या आर्मी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो वहाँ पे मोबिलिटी बड़ी वो डेंजरस है। 2 साल हमने वहाँ पे ट्रायल्स किए हैं, उसके बाद हमें वाइंड अप करना पड़ा, लेकिन उन वहाँ के फार्मर्स के साथ हम इन टच हैं, उनको इस तरफ लेके आ रहे हैं। वहाँ पे फार्मर इतना इनोवेटिव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इसको डेवलप करें। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट चकवाल, ये अगर हम पूरे नॉर्थ पंजाब की बात करें जिसमें रावलपिंडी पूरा डिवीजन, ये मच बेटर है। आप एक छोटी सी टनल बना लें और ये जस्ट ब्लैक नेट का शेड, ये ब्लैक नेट भी आपकी 3 साल निकाल जाती है, अगर आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करें 4 साल भी निकाल जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं है, सिर्फ सीड की कास्ट है। सीड अगर आप अपना बना लें तो ये क्रॉप आप इसको इकोनॉमिकली, मतलब अगर इसको जो फुल पोटेंशियल जो हमें कलर कहार में नज़र आया है, तो इससे मुनाफा बख्श काश्त नहीं होगी। अगर हम देखें कि चाइना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन अगर वो फार्मर से निकली है, अब इसको पहले वो स्मॉल स्केल पे था, अब उसको लार्ज स्केल पे काश्त करवा रहे हैं। वो 1 एकड़ पे अब वो काश्त कर रहा है, पहले उसकी 1 टनल थी जस्ट। तो अब फुल जो एक्चुअल हम जिसे हम कहेंगे, जिसे हम क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है, वो इस साल के एंड पे हमें पता चलेगा। लेकिन बड़ा पोटेंशियल है, ये नहीं है कि चीज़ें करने से वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती हैं। तो एरिया पोटेंशियल एरिया हैं, और इसके साथ साथ सिंध से भी हमारे साथ लोग अब जुड़ना शुरू हो गए। तो ये ठट्ठा बदीन से वो कोस्टल जो उसका एरिया है वो बेटर है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। तो ये ह्यूमिडिटी ही एक बड़ा मेजर फैक्टर है इसकी मोटिलिटी में। तो वहाँ पे ये बड़े इजी और अच्छे तरीके से इसको ग्रो किया जा सकता है बनिस्बत पंजाब के या साउथ पंजाब के कि इसको रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड मिली है, और वहाँ पे समर में टेम्परेचर हाईएस्ट 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, 39-40 तक जाता है, लेकिन वो कोई 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जाता है। और हमारे यहाँ तो इधर सेंट्रल पंजाब में 48, 49, इवन किसी साल 50 क्रॉस कर जाता है। और ये पूरे 2 महीने का हमारे पास विंडो होती है जिसमें हमने इसको बचाना होता है शदीद गर्मी के असरात से। तो जैसे डॉक्टर साहब ने, चीमा साहब ने बताया कि 1500 जो हाइट है फीट फ्रॉम सी लेवल, तो वहाँ पे इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और कलर कहार में जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसमें एक वजह ये भी शामिल है, और वहाँ फ्लावरिंग आई है, इसलिए हमने वहाँ टॉप जिंजर भेजा है अगर उसकी फ्लावरिंग हो जाए। सीड ग्रेड जैसे पाकिस्तान में जो कुछ लोगों ने पिछले साल ग्रो करके दिया है, तो 1000 kg भी मिले तो 1000 रुपये पर केजी मिले, तो 1000 kg आपने इस्तेमाल करना है, तो वो 10 लाख रुपए का सीड बन जाएगा आपका। तो इस देखें, अगर तो आपके पास टनल सिस्टम मौजूद है और ऑलरेडी आप टनल के फार्मर हैं, यानी कि आप टनल को समझते हैं, ड्रिप इरीगेशन को सिस्टम को समझते हैं, खादें चलाने का आपको पता है, और फिर तो इसको ट्राई करें। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है, कोई मार्केट में बंदा कि जी आप बांस की टनल बना लें, ये नेट लगा लें और बस इसको फ्लड से पानी पूरा कर लेंगे आप, तो आप बड़ी चबल लाख कनाल से कमा लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये हम आपको कोई समझबाग नहीं दिखा रहे, सिस्टमेटिकली इसको करना पड़ेगा। जो टनल फार्मर है वो इस तरफ आए अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे। सर, क्या नहरी पानी भी पीएच का लेवल बढ़ाता है या कम करता है? नहीं, वो कम नहीं करता, मतलब बढ़ाता नहीं है, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं ना ट्यूबवेल वाटर के साथ, वो मोस्टली हमारे अनफिट है या मार्जिनली फिट है, तो वो पीएच को बढ़ाने में उनका रोल होता है। तो नहरी पानी बेहतर करता है, टू स्लाइटली आप कह सकते हैं। जैसे बताया कि आप एसिड डालें, आप फार्म यार्ड मैन्योर डालें, ऑर्गेनिक मैटर डालें, तो पॉइंट्स में पीएच कम होती है। नहीं, वो मैंने यही तो मैच कर रहा हूँ कि ये नहीं करता कि वो आपकी पीएच को ऐसा ऐसा डाउन करता जाएगा, वो कम से कम नुकसान नहीं देता, उसको फर्दर नहीं बढ़ाता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, नहरी पानी अवेलेबल नहीं होता तो हम ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं जो मार्जिनली फिट या अनफिट होता है, तो वो पीएच को और बढ़ा देता है, सॉइल को और खराब कर देता है, कलर आ जाता है। क्या नहरी पानी में नमकियात आते हैं? नमकियात नहीं आते, उसमें तो पहाड़ों की जो दरियाओं की जरखेज मिट्टी आती है। नहरी पानी हमेशा ही अच्छा रहा है और अच्छा है। जब हम उसको किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी पैदावार अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही और है। यहाँ बात हो रही है स्लाइटली एसिडिक पीएच की। यहाँ जो ऑलरेडी क्रॉप्स हो रही हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे, कि इसे पीएच चाहिए 7 से नीचे। और हमारे सॉइल एक्सपर्ट्स कहते हैं
कि 7 से 8.5 की पीएच को 7 से नीचे लेके जाना नामुमकिन है। तो जैसे डॉक्टर जफर साहब नयाब से प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर्ड हैं, इनसे मैं 12 दफ़ा डिस्कशन करके इनसे सीखता रहता हूँ। तो सर का बड़ा शुक्रिया कि आज तशरीफ लाए। अच्छा, ये आपको बता रहे थे कि हमारी कैलकेरियस सॉइल्स हैं, उनमें कैल्शियम है, जिसकी वजह से वो पीएच डाउन होती नहीं है। तो इस वजह से आप उसको पॉइंट्स पे तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या होता है कि जब आप एसिडिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, रूट के पास दे रहे हैं, उसको आसानी से मुहैया कर रहे हैं, तो वक्ती तौर पे रूट जोन में पीएच थोड़ी सी बेहतर जोन में चली जाती है, आइडियल नहीं होती, बेहतर जोन में चली जाती है। तो एज कम्पेयर टू फ्लड इरीगेशन वो वहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सिंपल हम ये इसमें कर रहे हैं। वो मैंने चार्ट्स आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप उनको फॉलो करेंगे, ये हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाले आप फॉलो करेंगे तो आपको मतलूबा पैदावार मिल जाएगी। अदरवाइज ये मार्केट के जो माफिया के लोग हैं, सीड माफिया के लोग कह लें, ये जस्ट गुमराह करते हैं लोगों को, आपका नुकसान करेंगे, उनके पीछे लग के ये ना करें। मेरा क्वेश्चन ये है, आप इतनी एफर्ट लगा रहे हैं अपने ये जो अल्कलाइन जो सोइल है उसको एसिडिक बनाने के लिए, इतना आप न्यूट्रिएंट सेव कर रहे हैं। ऑलरेडी जो गिलगित की सोइल एसिडिक है और उधर सूटेबल टेम्परेचर भी है ऑल अराउंड ईयर, तो आप उधर ट्राई क्यों नहीं करते हैं? उधर आप मिनिमम एफर्ट लगा के, लेकिन जो कि सर स्पीकर ने कहा कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन और कल्टीवेशन पंजाब रीजन के ही हद तक रखें। तो अगर आप उधर भी अगर अपनी प्रोडक्शन करते और उधर से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, वहाँ के फार्मर्स के साथ भी कनेक्ट करके उनको भी आप एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? इनके ना 3 क्लास फेलोज हैं हॉर्टिकल्चर में, गिलगित बल्तिस्तान से ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं इंटर्नशिप के लिए ना, उसमें किनान भी है, आप जानते होंगे उसको। अच्छा, वो मेरे पास आए थे, उनकी मैडम जस्ट उनको ओवरव्यू के लिए वेजिटेबल एरिया में लेके आए, तो उनको जिंजर पे हमने गाइड किया और मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि आपका जो एरिया है, जैसे उन्होंने मुझे वहाँ की वो बताया डेमोग्राफी का, और वो कि हमारे टेम्परेचर नॉर्मली जाता ही नहीं है 33-34 से ऊपर, और थोड़ा सा ये है कि सर्दी उनकी जो वो लेट ख़त्म होती है और अर्ली आ जाती है, लेकिन उनके कुछ एरियाज़ हैं ऐसे। 3 बच्चे थे, उनमें से एक जो बच्ची है उसको कह रही थी कि हमारे एरिया में मौसम सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत शदीद होती है, वहाँ पे तो इसको नहीं ट्राई किया जा सकता। तो उनको मैंने पूरा गाइड भी किया और आज उन्होंने हमसे सीड भी लेके जाना है। उन्हें मैंने कहा कि आप जाके पहले इसको टेस्ट करें, तो उनके लिए सीड तैयार है, वो लेके जाएंगे और वहाँ लगाएंगे और वो मेरे से राब्ते में भी इंशाल्लाह रहेंगे। तो हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। जैसे सर ने बताया, हमारी लिमिटेशन है कि हमारी मोबिलिटी नहीं हो सकती या उतनी फ्रीली नहीं हो सकती प्रोविंस से बाहर, क्योंकि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ सिंध से फार्मर अटैच हैं, हमारे साथ बलोचिस्तान से फार्मर अटैच हैं, और हम सबको गाइड कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपका तो ज़्यादा सूटेबल एरिया है, तो आप तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये लीड लें, वहाँ पे अपने जो फार्मर्स हैं उनको गाइड करें, उन्हें टेक्नोलॉजी बताएं। वो इंशाल्लाह जब उनको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा तो वो खुद ही ग्रो हो जाएंगे। आपको तो पहला जो स्टेप लेना पड़ेगा, बाद में तो आप उनको रोकेंगे भी तो नहीं रुकेंगे। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने बताया कि बल्कसर फार्म पे उन्होंने इंटरक्रॉपिंग की है करेले के साथ, तो आपने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगाया था इसका कुछ इस तरह, जिसमें इंटरक्रॉपिंग का कुछ किया हो जिंजर के साथ? इसके अलावा जंतर के साथ किया, हर के साथ किया हमने। इसके अलावा ये जो होता है जो बागात हैं हमारे, लीची के बाग में, आम के बाग में, उसमें होता ये होता है कि जब आप कनोपी के बड़े प्लांट्स की कनोपी के नीचे लगाते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेड होता है, जैसे मैंने बताया जब हमने सिरकी के साथ ग्रीन नेट को कंबाइन किया तो प्लांट्स वीक हो गए। गर्मी में अच्छे थे लेकिन यील्ड नहीं आई। और इसी तरह जब प्लांट के ज़्यादा डेंस एरिया के नीचे प्लांट्स होते हैं वो वीक रह जाते हैं, और जो कनोपी से बाहर होते हैं वो जल जाते हैं। सिर्फ आप ये कह लें कि आपके 20 से 30% प्लांट्स ऐसे आपको मिलते हैं कि जो मतलूबा या इकोनॉमिक प्रोडक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि ये है, तो वो बड़ा लिमिटेड है। और उस पर मेंटेन रखना, फिर समटाइम ये होता है कि जब आप बार बार बाग के नीचे प्रो अप कर रहे हैं, वो फरोज बना रहे हैं, ड्रिप बना रहे हैं, तो ये रिसर्च स्टडी हमारी साबका रिपोर्ट से कहती हैं कि वो उससे कई दफ़ा बगात के ऊपर बैड इफेक्ट आता है, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि जो स्मॉल रूट हेयर्स होते हैं वो ऊपर सॉइल में आए हुए होते हैं, तो वो जब हम एक्सेसिव वहाँ पे कर रहे होते हैं कल्टीवेशन या उसकी टिलिंग कर रहे होते हैं, तो उससे वो डैमेज होती हैं और बगात को भी असर पहुँचता है और कई दफ़ा बगात सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी तक की जो हमारी फाइंडिंग है कि आप इसको टनल सिस्टम में लगाएं, शेड में लगाएं और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे लगाएं, फिर आप इसको कर सकते हैं और प्रॉपर टेक्निकल गाइडेंस के साथ लगाएं। तो अदरवाइज इसको
आप कहें कि आप जैसे बाकी क्रॉप्स को ग्रो